हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आई होप बढ़िया होंगे। कल तक हमने क्या पढ़ा था, जो होमोजेनियस फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन थी उसकी आइगन वैल्यूज कैसे निकालते हैं, जिसमें स्पेशल टाइप ऑफ कर्नल्स होते हैं, जिसमें कर्नल स्प्लिट हुआ होता है बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के तहत 0 to t, एक्स लेस देन जीरो, एक्स ग्रेटर देन जीरो लेस देन टी, एंड एक्स ग्रेटर देन टी एंड ग्रेटर देन 1 और पाई, जो भी है अपनी हमने बहुत सारे सवाल ऐसे कर रखे थे। उसके हमने बहुत सारे एग्जाम्पल करे, क्वेश्चन भी बताया। अब हम क्या करेंगे, वो तो होगा होमोजेनियस की बात। अब हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन। फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन विद सेपरेबल कर्नल, और डीजनरेट भी बोल सकता हूँ, सेपरेबल कर्नल। अब इसमें क्या है कि फ्रेडहोल इंटीग्रेशन जो होगी, जो इस टाइप की होगी, यू एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस लैम्डा ए टू बी के एक्स टी यू टी डी टी। ये किस टाइप की फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन है, ठीक है। सेकेंड काइंड भी बोल सकते हो आप इसको। इसका कोफिशिएंट कांस्टेंट होता है तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंड काइंड, ठीक है। एफ एक्स जीरो हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। यहाँ पर मेन यहाँ पर ये दिया गया है कि जो के एक्स टी है वो सेपरेबल है और डीजनरेट है। मतलब के एक्स टी को एज एक्सप्रेशन क्या कर सकते हैं, एफ एक्स एंड जी टी, मतलब एक एक्स का फंक्शन होगा, एक जी का फंक्शन, टी का फंक्शन होगा, उनके प्रोडक्ट के सम के टाइप में लिखा होगा। तो इसमें बहुत सारे केसेस हैं। इस वाले केस में जब ये डिपेंड करता है एफ एक्स पे, इसके पास जीरो सोल्यूशन भी हो सकता है, नो सोल्यूशन भी हो सकता है और इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकता है। बहुत सारे केसेस होते हैं इसमें। और जो हमारे पास होमोजेनियस फ्रेडहोल इंटीग्रल इक्वेशन थी उसमें हमने पढ़ा था कि इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, और एक तो इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन होता है जिनके करस्पॉन्डिंग होता है उसे आइगन वैल्यूज कहते हैं, जिन लैम्डा के करस्पॉन्डिंग होता है, और या तो क्या होता है, जीरो सोल्यूशन होता है। लेकिन जब हमारे पास एफ एक्स नॉन जीरो हो तो इसके बाद बहुत सारे केसेस आ सकते हैं। नो सोल्यूशन हो सकता है, इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन हो सकता है, और वन सोल्यूशन हो सकता है, एग्जैक्टली वन सोल्यूशन, ठीक है। तो इसको हम देखते हैं, इस पर डिपेंड करता है क्या क्या होगा। तो इसके हम क्वेश्चन करेंगे कि इसके क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। बहुत सारे केसेस लेंगे कि कब इनफाइनाइट होगा, कैसे होगा, तो कैसे पता करेंगे उसको देखते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्वेश्चन लिया मैंने, ये यहाँ पर एफ एक्स यू एक्स इक्वल टू ई टी पावर एक्स प्लस लैम्डा 0 to 1 टू ई टी पावर एक्स इंटू ई की पावर टी यू टी डी टी। अब इसको हम कैसे लिखेंगे, ई की पावर एक्स प्लस लैम्डा, फिर इसमें वही काम, जो x का फंक्शन है उसे बाहर ले सकते हैं, 2 ई की पावर एक्स बाहर ले लीजिए, 0 to 1 बचा ई की पावर टी यू टी डी टी, ठीक है। इस बात आ जाएगा ई की पावर एक्स प्लस 2 लैम्डा ई की पावर एक्स, और इसको मान लो सी, इस वाले को वेयर, इसको नंबर दे दो ए, वेयर सी इक्वल टू 0 to 1 ई की पावर टी यू टी डी टी, ठीक है। अगर यू एक्स है ये हमारे पास, तो यू टी कितना होगा, यू टी हमारे पास क्या होगा, ई की पावर टी प्लस 2 लैम्डा सी ई की पावर टी। अब इसको यहाँ पुट करिए तो सी की वैल्यू निकालनी हमने, 0 to 1 ई की पावर टी, यू टी कितना आएगा हमारे पास, ई की पावर टी प्लस 2 लैम्डा सी ई की पावर टी डी टी, ठीक है, यू टी डी टी। इसमें ई की पावर टी अगर आप बाहर लोगे, इसमें से भी तो ई पावर 2 हो जाएगा। जो कांस्टेंट है वो मैं बाहर ले रहा हूँ, 1 प्लस 2 लैम्डा सी, और इंटीग्रेशन के अंदर बचेगा 0 to 1 ई की पावर 2 टी। ई पावर टी यहाँ से ई की पावर टी कॉमन ले लेना, ई की पावर 2 टी बन जाएगा, और 1 प्लस 2 लैम्डा सी कांस्टेंट वो आ जाएगा बाहर, 0 to 1 आ जाएगा, 1 प्लस 2 लैम्डा सी ई की पावर 2 टी का इंटीग्रेशन करोगे तो 1/2 ई की पावर 2 टी, 0 to 1, 2 से 2 कैंसिल होगा तो आया 1, सॉरी ये 2 से 2 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि ये ब्रैकेट है, ये 2 यहीं रहने देना, आएगा 1 प्लस 2 लैम्डा सी, इसके अपॉन में पूरा आ जाएगा 2, ये आ जाएगा इसकी वैल्यू ई स्क्वायर माइनस की पावर 0 क्या हो जाएगा 1, यह है सी की वैल्यू, ठीक है। इसके बाद हमें सी की वैल्यू निकालनी है, तो इसको हम सी को जो जो सी वाले साथ में उनको हम साथ में रखेंगे, ठीक है। इस 2 को आप यहाँ भेज सकते हो, तो 2c इक्वल टू 1 प्लस 2 लैम्डा सी ई स्क्वायर माइनस 1,
अब यहाँ पर देखिए सी 2c के साथ कोएफिशिएंट क्या आएगा, 2c के साथ आएगा यहाँ पर 1 माइनस 2 से साथ आएगा लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, और राइट में क्या बचेगा ई स्क्वायर माइनस 1, जब 1 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, ठीक है। तो सी की वैल्यू आ गई है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर लैम्डा जो होगा हमारे पास 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 होगा, लैम्डा क्या नहीं होना चाहिए 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1। अगर लैम्डा हो गया 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा 0, सी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जब सी नॉट डिफाइंड होगा तो फंक्शन भी नॉट डिफाइंड होगा, तो हमारे पास कोई भी सोल्यूशन नहीं आएगा। तो मतलब लैम्डा की किस वैल्यू के लिए नो सोल्यूशन आ रहा है 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 के लिए। मीन्स अगर यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू कहाँ पर, इस लैम्डा की जगह अगर 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 पहले से दिया है तो इसके पास क्या आएगा नो सोल्यूशन आएगा, ठीक है। और लैम्डा जो है अगर 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 के अलावा कोई भी रियल नंबर दिया है तो तब हमारे पास सोल्यूशन आएगा उस सी की वैल्यू, यहाँ पर लैम्डा रखोगे जो इसके अलावा होगा सी की वैल्यू निकल चुकी होगी, अब सी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा सोल्यूशन यू एक्स इक्वल टू यू एक्स आ जाएगा 1 इसमें 1 प्लस 2 लैम्डा सी ई की पावर एस बाहर लेना 1 प्लस 2 लैम्डा सी 1 प्लस 2 लैम्डा और सी की वैल्यू ये है ई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस लैम्डा इंटू ई स्क्वायर माइनस 1 और ई की पावर एक्स। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो इसको आप पूरा इंटू करके भी निकाल सकते हैं जो वैल्यू आएगी हमारे पास, ठीक है। तो ये ध्यान देना आप। तो लैम्डा 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 के अलावा होना चाहिए, तब अगर उसके अलावा तो यूनिक सोल्यूशन आएगा, तो इसके पास एक यूनिक नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएगा। और अगर 1 अपॉन ई स्क्वायर माइनस 1 होता तो जीरो सोल्यूशन। तो इसके बाद दो केसेस आए, ठीक है। तो ये ओनली ये निकल गया हमारे पास सोल्यूशन सिंपल सा, ठीक है। ऐसे हमारे पास अगर और निकालना चाहेंगे तो हमारे पास एक ऐसे ही आएगा, देखते हैं इसमें कितने इसके बाद सोल्यूशन होता है कि नहीं होता। 5x इक्वल टू, ये क्वेश्चन है 5x इक्वल टू कॉस एक्स प्लस लैम्डा 0 टू पाई साइन एक्स 5t dt। इसको सॉल्व करिए क्या आएगा कॉस एक्स प्लस लैम्डा साइन एक्स बाहर रखिए 0 टू पाई 5t dt। ये हो जाएगा कॉस एक्स प्लस लैम्डा सी, इसको सी मान लिया मैंने, साइन एक्स इसको सी माना हुआ, इसको नंबर 1 दे देना। तो 5t कितना हो जाएगा कॉस टी प्लस लैम्डा सी साइन टी, वेयर सी क्या था, वेयर सी इक्वल टू 0 टू पाई 5t dt। अब 5t की वैल्यू रखो 0 टू पाई, 5t कितना होगा कॉस टी प्लस लैम्डा सी साइन टी dt, ठीक है। अब यहाँ पर रख दिया। अब इसके बाद इसका एंटी कॉस टी का हो जाएगा साइन टी और इसका आ जाएगा साइन टी का माइनस कॉस टी 0 टू पाई। अब ये रखिए कितना आ रहा है साइन पाई हो गया 0 0 माइनस लैम्डा सी कॉस पाई हो गया माइनस में तो प्लस हो जाएगा फिर माइनस, अब 0 को तो साइन 0 हो जाएगा 0 माइनस लैम्डा सी कॉस 0 होगा 1। तो लैम्डा सी प्लस लैम्डा सी कितना हो गया 2 लैम्डा सी। इधर क्या है हमारे पास सी, तो सी की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2 लैम्डा सी। अब इसको इधर लेके आइए तो सी आ रहा है सी इंटू 1 माइनस 2 लैम्डा इक्वल टू 0। अब देखिए तो अगर इस पास हमारे पास इनफाइनाइट सोल्यूशन भी हो सकते हैं जो भी हम निकालेंगे, ठीक है। अगर लैम्डा क्या नहीं है 1/2 नहीं है, क्योंकि अगर लैम्डा क्या नहीं हुआ 1/2, यहाँ पर देखो बहुत स्पेशल केस है, लैम्डा अगर 1/2 नहीं है तो इसके ओनली सोल्यूशन आएगा सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 रहेगा अगर इसमें, तो सी इक्वल टू यहाँ अगर हम 0 रखेंगे कहाँ पर इसमें 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 रखो इसमें रखो तो 5x केवल क्या आएगा ओनली सोल्यूशन cos x, ठीक है। अब हमारे पास क्या है यहाँ पर एक स्पेशल टाइप का वो है
कि इस केस में अगर लैम्डा हो गया 1/2, ये आया हमारे पास क्वेश्चन। अगर लैम्डा 1/2 हो गया तो सी क्या हो सकता है, कोई भी नॉन जीरो हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ जाएगा सी इंटू जी, ये हो जाएगा जीरो, सी इंटू जीरो इक्वल टू जीरो। सी अगर नॉन जीरो होगा तो सी इंटू जीरो जीरो ही होगा। तो इस वाले केस में लैम्डा इक्वल टू हाफ केस में हमारे पास क्या आ रहा है, सी हम कुछ भी ले सकते हैं फॉर लैम्डा इक्वल टू 1/2। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, सी इज अ नॉन कॉन्स्टेंट। तो यहाँ पर रखेंगे तो कितना आ जाएगा, अगर हम यहाँ पर रखेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी कहाँ पर, यहाँ पर रखेंगे तो इसके करस्पॉन्डिंग आ जाएगा जो सॉल्यूशन आएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएंगे, वो आएगा cos x। लैम्डा रख दिया आपने 1/2, सी कुछ भी रख सकते हो sin x। अब सी की वैल्यू 2 भी रख सकते हो आप फॉर सी इक्वल टू 2, कुछ भी वैल्यू माने, एक कोई भी सी कुछ मान लेना, तो उसके करस्पॉन्डिंग आइगन फंक्शन आ जाएगा cos x प्लस sin x, 5x इक्वल टू cos x प्लस sin x। तो इस वाले केस में तो इसका मतलब क्या आ गया, ये मिल गया हमारे पास आइगन वैल्यू, जिसके करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक और केस है। देखिए जैसे हमने इससे पहले वाले सवाल इसमें किया था, तो मैंने बोला था कि इसमें हमारे पास यूनिक सोल्यूशन भी होता है। ये यूनिक होगा जब लैम्डा क्या नहीं होगा, हाफ नहीं होगा, और इस केस में इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन होंगे, क्योंकि आप सी की जगह आप कुछ भी नॉन, मैंने यहाँ पर 2 माना, आप यहाँ पर 3 मान सकते हैं, 4 मान सकते हैं, तो क्या आएंगे, बहुत सारे क्या निकल जाएंगे, आइगन फंक्शन आ जाएंगे, आइगन फंक्शन या नॉन जीरो सोल्यूशन मिल जाएंगे आपको। तो नॉन जीरो सोल्यूशन ये भी है, लेकिन हम इसे यहाँ पर पॉइंट की ये वाली बात है कि इस वाले केस में लैम्डा इक्वल टू हाफ के लिए इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन मिल सकते हैं। तो केस ये है कि यहाँ पर इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन भी आ रहा है इस वाले केस में, जब लैम्डा हाफ नहीं है तो यूनिक सोल्यूशन आ रहा है। इस वाले केस में ऐसा नहीं होगा, अगर लैम्डा 1/e² माइनस 1 होता तो ये जीरो होता, ये जीरो नहीं है, यहाँ पर ये राइट में जीरो है, ये ध्यान देना। यहाँ पर नहीं कह सकते थे कि अगर लैम्डा 1/e² माइनस 1 होता तो सी कुछ भी हो सकता, नहीं होता, क्योंकि ये 2 सी इंटू जीरो, और ये तो ये हो जाता जीरो, ये है e² माइनस 1, ये तो थोड़ा है जीरो, इधर वाले केस में जीरो, तो इसमें हम बना सकते हैं। तो जैसे ये वाला केस है, इसमें मैंने दिखा दिया, इसमें इनफाइनाइट माइनस सोल्यूशन है करस्पॉन्डिंग फॉर लैम्डा इक्वल टू हाफ, और लैम्डा डज नॉट इक्वल टू हाफ के लिए यूनिक सोल्यूशन है। और इस वाले केस में जो हमने पढ़ा था, इस वाले केस में अगर लैम्डा की वैल्यू 1/e² माइनस 1 होती है तो नो सोल्यूशन आएगा, और इसके अलावा आएगा तो यूनिक सोल्यूशन आएगा। इसमें नो सोल्यूशन यूनिक सोल्यूशन है, इसमें यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको भी हम कर सकते हैं। ऐसे हम क्या करते हैं, एक दो सवाल और लेते हैं जिसमें हमारे पास ये गिवन होगा कि उसके पास नो सोल्यूशन है, इनफाइनाइट सोल्यूशन है, और कैसे सोल्यूशन हमारे पास मिल रहे हैं। इसके एक दो सवाल देखते हैं भी ऐसे टाइप के। तो एक सवाल इसमें बहुत इम्पोर्टेंट, उसको हम कर लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोल रहा है शो दैट द इंटीग्रल इक्वेशन GS इक्वल टू f of s प्लस 1/π 0 to 2π sin s प्लस t gt dt। तो ये जो है पजेस नो सोल्यूशन फॉर fs इक्वल टू s but possess infinite solution when fs इक्वल टू 1। मतलब इस केस में वही है, इसमें कौन सा है, नो सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का, यूनिक वाला नहीं है। इस वाले केस में क्या था, यूनिक सोल्यूशन और इनफाइनाइट सोल्यूशन का था। तो ये हर टाइप का मैं बता रहा हूँ आपको। तो इसको सॉल्व करते हैं, पहले सॉल्व कर, इसमें जीएस को पहले एक बार केस फर्स्ट मान के ले लेते हैं कि एफ एस इक्वल टू अगर 1 होगा, एफ एस इक्वल टू एस होगा तो हमारे पास क्या होगा, पहले एस लेके चलते हैं। ठीक है, तो केस फर्स्ट, इफ एफ एस इक्वल टू एस, तो जी एस इक्वल टू आएगा एफ एस,
सॉरी यहाँ एफ एस इक्वल टू तो हमारे पास एस है प्लस एस प्लस 1/पाई। अब आप देखो यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू गिवन है 1/पाई है, मतलब यहाँ पर ठीक है, ये फिक्स है, यहाँ पर पैरामीटर नहीं है। लैम्डा गिवन होता तो लैम्डा पे केस आते हैं, यहाँ पर क्या है फिक्स है, ठीक है। 1/पाई 0 to 2 साइन एस प्लस टी जी टी डी टी, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आएगा एस प्लस 1/पाई, इसको दो भागों में बांटिए, ये आएगा साइन एस कॉस टी जी टी 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 प्लस, इसको मैं ब्रैकेट लगा देता हूँ 0 to 2 इसको पहले आएगा ना साइन एस कॉस टी प्लस कॉस एस साइन टी, तो एक उसके साथ साइन एस कॉस टी अगले साथ ले जाना, एक बार क्या आएगा कॉस एस साइन टी, मैं इसी में कर दे रहा हूँ उसको जी टी डी टी। इसको इसमें क्या करेंगे हम साइन एस फिर बाहर लेंगे एस प्लस 1/पाई साइन एस, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो साइन एस बाहर ले लेंगे 0 to 2 कॉस टी जी टी डी टी प्लस इसमें क्या बाहर ले लेंगे कॉस एस बाहर ले लेंगे 0 to 2 साइन टी जी टी डी टी। इसको मान लेंगे C1 और इस वाले केस को मान लेंगे C2, वेयर C1 इक्वल टू कितना है 0 to 2 कॉस टी जी टी डी टी, और C2 है हमारे पास 0 to 2 साइन टी जी टी टी टी। तो अगर ऐसा हो तो जी एस की वैल्यू क्या है, जी एस हो गया एस प्लस 1/पाई, अभी हो गया C1 साइन एस प्लस C2 कॉस एस, जी टी हो गया एस के टी रख देंगे, तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, C1 आएगा 0 to 2 कॉस टी, जी टी कितना आएगा टी प्लस 1/पाई C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी, फिर डी टी। अब यहाँ पर आएगा एक बार आएगा टी कॉस टी के लिए, ठीक है, तो 0 to 2 ये आ रहा है टी कॉस टी, फिर मैं अलग अलग ले जा रहा हूँ इसे 0 to 2 1/पाई बाहर ले सकते हो आप इस वाले में, ये आएगा C1 साइन टी कॉस टी डी टी प्लस एक 1/पाई इस वाले में भी आएगा, इंटीग्रेशन आएगा 0 to 2 C2 कॉस स्क्वायर टी, C2 कॉस स्क्वायर टी। तो ये हो गया हमारे पास, ये आ गया C1 इक्वल टू, अब इसको जो टी कॉस टी वाला हिस्सा था उसको हम किससे करेंगे, टी कॉस टी वाले हिस्से को कैसे करेंगे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, तो क्या आएगा आई लेट आपको पता है, ठीक है, तो ए आता फिर टी आता, एल्जेब्रिक आता फिर आता, तो टी फर्स्ट फॉर्म मानिए, तो टी कॉस टी का कैसे करते हैं आपको याद होगा, टी कॉस टी को करने के लिए हम पहले याद करते हैं उसको, हम उससे जब हम करेंगे तो टी को पहले फंक्शन अगर हम मानेंगे तो टी कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी, और लिमिट आएगी इसकी दोनों की 0 to 2 फिर आएगा माइनस टी का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा 1 और कॉस टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन टी डी टी 0 to 2 प्लस इस वाले केस में जो 1/पाई वाला है 0 to C1 साइन टी कॉस टी, इसमें 2 से डिवाइड और 2 से ऊपर इंटू करना, तो ये हो जाएगा 0 to 2 साइन 2t डी टी। और अगले वाले में जो कॉस स्क्वायर टी है उसमें भी आप 2 से, इसमें 2 से इंटू करोगे तो क्या आएगा, इसमें जो इस वाले केस में था इसमें C1 भी वर्ड C1 में बाहर ले लेना हो, इसमें आएगा C2/पाई बाहर था, तो 2 मैंने 2 से इंटू 2 से भाग गया, 2 कॉस स्क्वायर टी कितना होगा 1 प्लस कॉस टी 1 प्लस कॉस 2t डी टी, ठीक है। अब इसको करोगे आप अगर तो 2 साइन 2 0, साइन 2 वैसे भी 0 होता है, 0 के साथ 0 होता है, पूरा वैसे भी क्या आ गया 0 आ गया, माइनस साइन टी का इंटीग्रेशन हो गया माइनस कॉस टी, तो माइनस मैंने बाहर रख दिया, कॉस टी आ गया 0 to 2 इस वाले केस में C1/2 आएगा, साइन 2t का हो जाएगा 1/2 माइनस में कॉस 2t, ठीक है, और लिमिट आ जाएगी 0 to 2 प्लस C2/2 में आएगा यहाँ पर, इसके साथ आ जाएगा t और इसके साथ आएगा 1/2 साइन 2t 0 to 2
अब cos 0 1 cos 2 पाई 1 ये भी जीरो हो जाएगा, ये वाला भी जीरो हो जाएगा, cos 4 पाई cos 0 1 दोनों केस जीरो हो जाएगा, बस ओनली ये वाला बचेगा। तो क्या आएगा C2 अपॉन 2 पाई, जब 2 पाई माइनस जीरो रखो तो क्या आएगा 2 पाई, ये वाला जीरो हो जाएगा, साइन 4 पाई भी जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो 2 पाई से 2 पाई रहेगा C2, मतलब C1 इक्वल टू C2 आ गया, C1 माइनस C2 जो भी है, इसको नंबर 1 जो भी दे दें, ठीक है। अब आता है नाउ सेकंड क्या आता है, क्या निकालना है C2 की वैल्यू, C2 कितना था 0 टू 2 पाई साइन टी जी टी डी टी, जी टी कितना हमारे पास फिर से टी प्लस 1 अपॉन पाई C1 साइन टी प्लस C2 कॉस टी डी टी। अब इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा 0 टू 2 पाई टी साइन टी प्लस 1 अपॉन पाई इंटीग्रेशन 0 टू 2 पाई C1 साइन स्क्वायर टी प्लस इसमें डी टी लगा देता हूँ प्लस 1 अपॉन पाई C1 है, इसके साथ आएगा 0 टू 2 पाई C2 साइन टी कॉस टी डी टी। अब इस वाले केस में भी जब हम इसको करेंगे तो आप देखना टी साइन टी पहले भी था, यहाँ पर पहले क्या था टी कॉस टी था, टी साइन टी का इंटीग्रेशन करेंगे तो टी साइन टी वाले केस में भी ऐसे ही होना है। इसका अगर आप करोगे टी साइन टी का माइनस कॉस टी आएगा, फिर इंटीग्रेट करोगे तो 0 से 2 पाई केस में ये वैसे भी क्या आएगा 0 आएगा। करना है तो कर सकते हो आप, टी साइन टी का इंटीग्रेशन आएगा माइनस कॉस टी, लिमिट आएगी 0 टू 2 पाई माइनस टी का डिफरेंस 1 हो जाएगा, साइन टी का इंटीग्रेशन माइनस कॉस टी आएगा, तो कॉस टी यहाँ पर आएगा डी टी 0 टू 2 पाई। इस वाले केस में भी, इस वाले केस में बचेगा ओनली आंसर, तो C1 अपॉन पाई आएगा साइन स्क्वायर टी, इसका 2 इसमें 2 बाहर नहीं, इसमें 2 बाहर लेना, तो 2 साइन स्क्वायर टी क्या होगा 1 माइनस कॉस 2t को लिखते हैं इसमें डी टी, इसमें C2 अपॉन 2 पाई आएगा, अरे आ जाएगा 0 2 पाई साइन 2t डी टी, ठीक है। अब इस वाले केस में क्या होगा, जब तुम इसकी वैल्यू निकालोगे, इसकी वैल्यू निकालोगे तो 2 पाई कॉस 2 पाई माइनस 12 ना, ठीक है, इसकी वैल्यू निकाल लेते, ये आएगा 2 पाई, पहले देख लेते कितना आ रहा है इसका आंसर, माइनस 12 ना, 2 पाई कॉस 2 पाई, कॉस 2 पाई कितना होता है 1, ठीक है, माइनस, और अगर हम जीरो और कॉस जीरो जीरो आ रहा है इसमें, इस वाले में जीरो आ रहा है, इधर सही बच रहा है 2 पाई इंटू 1, तो हाँ इसमें क्या नहीं आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है, जब टी कॉस टी था तब जीरो आ रहा था, ठीक है। अब यहाँ पर प्लस कॉस टी का क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन साइन टी, और ये आएगा 0 टू 2 पाई, इस वाले का होगा 0, जो इसका सेकंड हिस्सा है, ठीक है। फिर C1 अपॉन 2 पाई, C1 अपॉन 2 पाई आ जाएगा बाहर, 1 का हो जाएगा टी कॉस 2t का 1/2 साइन 2t 0 टू 2 पाई प्लस C2 अपॉन 2 पाई, और इधर बचेगा साइन 2t, साइन 2t का होगा 1/2 कॉस 2t नेगेटिव में 0 टू 2 पाई, ये भी 0 हो जाएगा, इस वाला 0 हो जाएगा, तो बचा 2 पाई प्लस ये वाला हो जाएगा 0, 0 माइनस 0 0 हो गया, ये आएगा C1 अपॉन 2 पाई इंटू 2 पाई, इसका इस वाले आएगा 2 पाई माइनस 0 तो 2 पाई हो गया, इस वाले के लिए 0 हो जाएगा, ठीक है, 2 पाई से 2 पाई कटा तो आएगा 2 पाई प्लस C1, इधर है C2, तो यहाँ पर से ये वैल्यू है C2 माइनस C1 इक्वल टू 2 पाई, यह है नंबर 2। अब जो नंबर 1 था उसमें आ रहा है C2 माइनस C1 इक्वल टू 0, क्या ये देखो ये भी C2 माइनस C1 है, ये भी C2 माइनस C1 है, एक ही टाइम पे C2 माइनस C1 2 पाई हो रहा है, C2 माइनस उसी C2 और C1 के C2 माइनस C1 0 हो रहा है, ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि इससे क्या आ रहा है C1 इक्वल टू C2, यहाँ C1 इक्वल टू C2 को तो 0 बराबर 2 पाई, 0 बराबर 2 पाई होता नहीं, इसका मतलब नो सोल्यूशन। जब C1 C2 ऐसे सेटिस्फाइड करेंगे नहीं तो हमारे पास क्या मिलेगा नो सोल्यूशन मिलेगा। तो यहाँ पर तक ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब लेते हैं इफ, अगर क्या होगा सेकंड केस है, इफ fs क्या है इक्वल टू 1 है, तो अगर fs 1 होगा तो तब क्या आएगी वैल्यू, fs इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किस में, यहाँ पर हो जाएगा 1, ठीक है, बाकी सब सेम रहेगा, तो ये बन जाएगा हमारे पास, मैं इसको कन्वर्ट कर ये हो जाएगा GS इक्वल टू GS आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 1 प्लस
1 प्लस 1/पाई C1 sin S प्लस C2 cos S, C2 cos S। ठीक है, अब C1 की वैल्यू क्या थी? C1 था हमारे पास 0 to 2 पाई cos t dt, 0 to 2 पाई cos t। अब cos t के साथ करूँगा इसका इंटू, क्या आएगा? 1 प्लस 1/पाई C1 sin S प्लस C2 cos S। t आएगा, ऐसे क्या आएगा? t आएगा dt। तो ये क्या आ रहा है? 0 to 2 पाई cos t प्लस 0 to 2 पाई आएगा यहाँ पर, C1/पाई बाहर रख देना, sin t cos t dt प्लस 0 to 2 पाई इसमें रख देना C2/पाई बाहर, ये आएगा cos स्क्वायर t dt। cos t का इंटीग्रेशन आ जाएगा हमारे पास sin t 0 to 2 पाई, इसमें C1/2 पाई रखना बाहर, 0 to 2 पाई होगा sin t cos t, 2 sin t cos t हो जाएगा sin 2t dt प्लस इसमें भी रखना बाहर, ये आ जाएगा 0 to 2 पाई 2 cos स्क्वायर t हो जाता है 1 प्लस cos 2t dt। ये हो जाएगा sin 2 पाई 0 sin 0 0, ये 0 हो गया पूरा। इसमें आएगा C1/2 पाई sin 2t को 1/2 cos 2t विद नेगेटिव साइन 0 to 2 पाई। इसमें C2/2 पाई आएगा, 1 का आ जाएगा t, इसका आएगा 1/2 sin 2t 0 to 2 पाई। इसको देखो आप 0 आएगा क्योंकि cos 4 पाई 1 होता है, cos 0 1 होता है, 1 - 1 हो गया 0। इस वाले केस में क्या आएगा? C2/2 पाई इंटू 2 पाई, ये वाला भी 0 हो जाएगा, 2 पाई से 2 पाई कटा, इधर क्या आ रहा था? C1, तो इससे क्या आ रहा है? C1 = C2, ये नंबर दीजिए 3। सिमिलरली अब निकालिए C2, C2 कितना था? C2 था 0 to 2 पाई sin t के साथ में 0 to 2 पाई sin t, और फिर अंदर आएगा 1 प्लस 1/पाई C1 sin t प्लस C2 cos t। ठीक है, dt, ये gt वैल्यू है। ठीक है, और इस C2 के लिए यहाँ पर sin t gt dt था, तो ये आएगा 0 to 2 पाई sin t के साथ आएगा dt प्लस C1 अब sin स्क्वायर t है तो 2 पाई आ जाएगा बाहर, 0 to 2 पाई sin स्क्वायर t को क्या लिखना? 1 माइनस cos 2t dt प्लस C2/2 पाई आ जाएगा बाहर, 0 to 2 पाई, अभी आएगा sin t cos sin 2t का इंटीग्रेशन हो जाएगा, 2 से इंटू 2 से डिवाइड करना, sin t को 2 sin t cos t हो जाएगा sin 2t। इसका करोगे तो क्या आएगा? माइनस cos t 0 to 2 पाई प्लस C1/2 पाई, ये हो जाएगा t - 1/2 sin 2t 0 to 2 पाई प्लस C2/2 पाई आएगा 1/2 sin 2t हो जाएगा माइनस cos 2t 0 to 2 पाई। इस वाले केस में ये आएगा 0, इसमें आएगा C1/2 पाई इंटू 2 पाई, ये वाला भी हो जाएगा 0, ये वाला भी हो जाएगा 0, तो C2 = आ रहा है C1, ये आ गया 4। पहले वाले केस से C1 = C2 आया, और इससे भी क्या आ रहा है? C1 = C2। तो इससे कोई एक रिजल्ट बता सकते हैं आप? तो C1 = C2 है, समझ C1 अगर मैं 1 रखूँगा तो C2 1 हो जाएगा, दोनों को सेटिस्फाइड कर रहा है। C1 2 रखूँगा तो C2 भी 2 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस वाले केस में क्या हो गया? C1 और C2 है तो इक्वल, लेकिन हम कितनी वैल्यू रख सकते हैं उसकी? इनफाइनाइट। जो C1 की जितनी बार रखेंगे उतनी वही C2 की होगी, तो इनफाइनाइट सोल्यूशन। तो इनफाइनाइटली मैनी C1 = C2 एग्जिस्ट। ठीक है, तो C2 की जगह C1 पुट कर दीजिए तो सोल्यूशन क्या आ जाएगा? C1 और C2 की जगह ये सेम रखिए, बाहर ले लेना, तो GS आ जाएगा हमारे पास S प्लस C1/पाई, अंदर आ जाएगा sin S प्लस cos S, sin S प्लस cos S। अब यहाँ पर आप C1 पाई ले लीजिए एक बार, या कुछ भी, तो फॉर C1 = पाई के लिए क्या आ जाएगा? GS = S प्लस sin S प्लस cos S। 2 रखेंगे मतलब पाई, इसे 2 रखेंगे तो अलग अलग सोल्यूशन, 3 रखेंगे तो इसका इनफाइनाइट सोल्यूशन आ जाए। C1 कुछ और रखना, फिर कुछ और रखना, फिर कुछ और, तो ऐसे कितने मिलते रहेंगे हमारे पास? इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर स्पेशल यही है कि मैं आपको अगर इसको दूसरे में भी अगर बताना चाहूँ, तो अगर GS हमारे पास ये है 1 FS,
जब एफ एस 1 है तो उसके करस्पॉन्डिंग जो आइगन वैल्यू है वो 1/पाई थी, जो उसके कोफिशिएंट जो लैम्डा की जगह पे है, लैम्डा की जगह पे है ना यहाँ पर 1/पाई। तो ये असल में आइगन वैल्यू है किसके लिए, नॉन उसके लिए, मतलब अगर ये एफ एस इक्वल टू 1 है तो 1/पाई इस वाले केस में इनफाइनाइट बैलेंस सोल्यूशन दे रहे हैं, तो वो आइगन वैल्यूज होगी एक टाइप से, ऐसे बता सकता हूँ। और अगर एफ एस इक्वल टू क्या है 1 के अलावा जैसे एस है कुछ है, तो इसके पास क्या है नो सोल्यूशन, तो तब नहीं इसको माना जाएगा। तो ये वाला क्वेश्चन क्या था कि ये वाला क्वेश्चन था नो सोल्यूशन वाला और इनफाइनाइट बैलेंस सोल्यूशन वाला। तो आप इसको तैयार करिए, नॉन होमोजेनियस वाले भी मैं इसके भी और कराता जाऊँगा, तो इसके सिंपल ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बहुत है, अगली क्लास में फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है।